नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही आगामी 100 दिनों के अंदर 22,000 भर्तियों को लेकर यूपी टीईटी परिणाम, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन या फिर बहुत सारी भर्तियां जिनको पूरा करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जब से बनी है कहीं ना कहीं विभागों को टारगेट करते हुए यहां से जानकारियां दी जा रही हैं कि आगामी 100 दिनों के अंदर इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। जैसे कि पुलिस विभाग के अंदर कहा गया कि भाई 10,000 पदों पर भर्ती हम वहां से करेंगे, हालांकि वो पुरानी भर्ती की बात की गई। सेम ऐसे ही अलग अलग विभागों के अंदर जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि आगामी 100 दिनों के अंदर कहीं पे 10,000, कहीं पे 15, तो कहीं पे 20,000 पदों पर भर्तियां होंगी। लेकिन ये भर्ती करेंगे वही अधिकारी जो पिछले 5 सालों के अंदर एक भर्ती को पूरा नहीं कर सके। चलिए मैं आप सभी को दिखा दूं। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि आगामी समय के अंदर लगभग 21,570 पदों पर जो भर्ती हैं वो करवाई जाएंगी। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगले 100 दिनों में अगर बात की जाए अलग अलग विभागों के अंदर 13,685 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बाकी बचे हुए पदों पर आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू की जाएंगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 2022 और 2023 के दौरान अलग अलग विभागों के अंदर यहाँ से जो भर्तियों के विज्ञापन वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको लेकर 30 अप्रैल तक अधियाचन भेज दिए गए हैं। इसी के क्रम में नीचे जानकारी भी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अधियाचन भेजने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से होने लगी। इसे जवाबदेह बनाने के लिए विभाग की ओर से अधियाचन को पोर्टल के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। इससे चयन प्रक्रिया प्रभावी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 100 दिनों के अंदर भर्तियों को लेकर, तो यहाँ से इसके भी जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन 100 दिनों का जितना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया के माध्यम से हवा बनाई जा रही है, क्या 100 दिनों के अंदर इतनी भर्तियां होंगी? अभी भी इसको लेकर सवाल और जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के परिणाम को लेकर। मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित हो जाएगा, जिसको लेकर मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद जानकारी आप सभी को जगह जगह मिली, लेकिन जब यहाँ से कल की तारीख में पीएनबी सचिव की तरफ से आदेश जारी हुआ तो यूपी टीईटी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने जारी हो गई कि 8 अप्रैल को आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। बल्कि आज ही आप सभी की जो उत्तर कुंजी है वो भी जारी हो जाएगी। जब बात उत्तर कुंजी की आती है तो आप जानते हैं कि कई ऐसे विवादित क्वेश्चन है जिसको लेकर पीएनबी के माध्यम से सेम क्वेश्चन 2017 में भी पूछे गए थे और 2021 के अंदर भी देखने के लिए मिले। उन सभी छात्रों ने कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज करवाई और छात्रों ने मांग करी कि इन क्वेश्चनों पर कॉमन नंबर दे दिए जाएं। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम 8 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। टीईटी की उत्तर कुंजी बृहस्पतिवार यानी कि आज ही जारी कर दी जाएगी। परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीईटी 2021 के सभी जिलों में 23 जनवरी को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 21 लाख अभ्यर्थी ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन परीक्षा में करीब अगर बात की जाए 19 लाख अभ्यर्थी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल 2021 को आप सभी की जो 8 अप्रैल को जो आपका 2021 की टीईटी परीक्षा है उसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले परीक्षा 28 को होने वाली थी, लेकिन बाद में निरस्त कर दी गई थी। अब सवाल यहाँ पे आप सभी के सामने आता है कि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी पास क्यों होंगे? उसकी वजह है 2017 का पेपर, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होते हैं और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होते हैं तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि जब 2-4 बार क्वेश्चन आपकी आंखों के नीचे से निकल जाएगा और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए तो ऐसे 99.9% अभ्यर्थी होंगे जो कि आप सभी वहाँ पे सही आंसर लगा कर आएंगे। एक 0.1 ही अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर को देखकर भी यहाँ से गलत करके आ जाएं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ होगा जिन्होंने कभी प्रीवियस ईयर लगाया ना हो। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे और एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यूपी टीईटी की अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षक भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है। पहली प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो दूसरी टीजीटी पीजीटी।
टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी जानकारियां आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। कल देर शाम को वीडियो के माध्यम से भी मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के सचिव के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने जानकारी दी कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा। जानकारी उनके माध्यम से ये भी देखने के लिए मिली कि जैसे ही समायोजन खत्म होगा उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए नई भर्ती को लेकर, रिक्त पदों का समायोजन के बाद विज्ञापन के अंदर रिक्त पदों की जो संख्या है वो घट सकती है। मतलब आप जानते हैं कि 2016-2021 के अंदर जो भर्तियां निकाली गई थी उनमें कुछ अभ्यर्थियों के समायोजन करने बाकी हैं। अगर इन अभ्यर्थियों के समायोजन किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर नई भर्ती के लिए जो पदों की संख्या उसमें आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाद अगर बात की जाए समायोजन करने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यहाँ से आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नई भर्ती के लिए अध्यासन प्राप्त पदों की पिछली भर्तियों में चयनित अभ्यर्थी को समायोजित कर रहा है। ऐसे में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या के अंदर आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। चयन बोर्ड अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थी इसके अलावा तदर्थ शिक्षक वाले विद्यालयों के अंदर नियुक्ति के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन वहां उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। इसके अलावा अन्य वजह यहाँ पे देखने के लिए मिली। बड़ी संख्या में शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पाया। अब चयन बोर्ड उनका समायोजन कर रहा है और जैसे ही यहाँ पे सभी अभ्यर्थी का समायोजन हो जाएगा उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि सचिव के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि समायोजन हो जाने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर इसी महीने के अंत तक आप सभी का जो समायोजन है वो कर दिया जाता है तो नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो आपको इसी महीने तक देखने के लिए मिल सकता है। बाकी दावे और वादे तो चयन बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता उससे पहले एक उम्मीद ही आप सभी के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि कहीं ना कहीं आनी तो हैं लेकिन लटकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 51,000 या फिर 57,000 या फिर 70,000 अलग अलग भर्तियों को लेकर आंकड़े आप सभी के सामने देखने के लिए मिले। छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया तो 97,000 शिक्षक भर्ती निकली। समाचार पत्रों में जानकारी आई तो 70,000 शिक्षक भर्ती या 75,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा जाए तो 51,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिली। लेकिन जब नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आए तो उनके माध्यम से कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं, सिर्फ पेंडिंग या फिर कोर्ट से संबंधित मामलों को लेकर जानकारी दी गई। पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री अपने पूरे कार्यकाल के अंदर अनुपात समानुपात पढ़ाते रहे। अंत में 70,000 शिक्षक भर्ती की नौकरी की जानकारी दी तो अंत में उनसे भी कहीं ना कहीं जो 70,000 के अलावा उनकी भी नौकरी चली गई। फिलहाल मुद्दा यह है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की मंशा क्या है। आप सभी समाचार पत्रों में देख पाएं कि अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अलग अलग जिलों के अंदर छात्रों की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो ज्ञापन है वो सौंपे जाएं, जिसमें मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। यहाँ पे आप सभी को ज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि छात्रों की तरफ से सौंपा जा रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के समय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सरकार की तरफ से हल्फनामा लगाते हुए 51,112 पद खाली होने की जानकारी दी गई थी। 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। बीटीसी, डीलेड, बीएड और टीईटी या फिर सीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती की मांग करें, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं प्रदेश के अंदर 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 22,000 सीटें खाली रह गई थी और इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती 51,000 पदों पर रिक्त पदों को जोड़कर यथाशीघ्र भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाएं कि अब छात्रों की तरफ से सही ट्रैक पर आया जा रहा है। कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दिए गए इंटरव्यू के अंदर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। उसके अंदर उन्होंने जानकारी दी, रिपोर्टर के माध्यम से पूछा गया कि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का क्या फैसला और कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे 97,000 शिक्षक भर्ती को तो सिरे से निकाल दिया। उनका कहना है कि पदों की संख्या को लेकर कोई भी यहाँ पे कोई निश्चित तौर पे जानकारी नहीं दी जा सकती है। अब 97,000 शिक्षक भर्ती है क्या? जब भी अधिकारियों से मुलाकात की जाती है तो वो भी 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यही पूछते हैं कि 97,000 का डाटा आया कहाँ से है, क्योंकि सरकार के माध्यम से आधिकारिक तौर पर कभी 97,000 की बात की नहीं गई है। लेकिन जब बात आती है 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो यहाँ पे छात्रों के पास एक मौका है, एक कहीं ना कहीं सबूत है जिसके माध्यम से बता सकते हैं। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार ने बताया था कि हमारे पास प्रदेश में 51,112 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो इस एफिडेविट के आधार पर छात्रों की तरफ से 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग करना एक बेनिफिशियल मुद्दा है।
हालांकि 70,000 को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, लेकिन 70,000 की पदों की संख्या कम है। अगर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार नकार रही है तो फोकस जो वो कहीं ना कहीं 51,000 भर्ती की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती का जिक्र किया गया था, जहां पर शिक्षक भर्ती के अंदर आपको शिक्षा मित्रों को भी शामिल करने की बात की गई थी। इसी वजह से अब छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पूरे तरीके से सवाल जवाब करती दिखाई देती है और ना ही सरकार पूरे तरीके से सहमत है। इसको लेकर कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी बयान जारी किया गया था। फिलहाल 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग आगे बढ़ाई जा रही है। अब देखना होगा सरकार के माध्यम से क्या होता है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।